देखिए, अल जवाहिरी पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत को अल जवाहिरी पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी पूरी जानकारी भारत के पास थी। हमले की पूरी जानकारी भारत को पहले से थी और सूत्रों के मुताबिक रविवार को ही भारत को अल जवाहिरी पर हमले की जानकारी थी, लेकिन भारत अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहा था। यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अल जवाहिरी पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया उसकी पूरी जानकारी भारत के पास पहले से थी। एक तरीके से अमेरिका की तरफ से ये जानकारी साझा की गई थी, लेकिन भारत औपचारिक ऐलान का, यानी कि अमेरिका की तरफ से औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहा था। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़ गए न्यूज रूम से। आशीष, इस पर पूरी जानकारी क्या है? भारत को पहले से सब कुछ पता था? देखिए, जुलाई 31 को आदर्श ये हमला हुआ था, इसकी जानकारी भारतीय एजेंसीज को पहले से थी और भारत ने कॉन्शियसली इंतजार किया कि पहले इस बात को असर्टन करके, क्योंकि अमेरिका खुद इस बात को इस्टेब्लिश करना चाहता था तमाम तफ्तीश के बाद कि अयमान अल जवाहिरी है ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का नंबर 2 सबसे बड़ा टेररिस्ट हम कह सकते हैं, प्रोस्क्राइब टेररिस्ट था। भारत इस बात का इंतजार कर रहा था कि पहले इसको इस्टेब्लिश करके अमेरिका इसका खुद ऐलान करे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि इसकी जानकारी पहले से भारत को थी कि 31 जुलाई को काबुल में बीचों बीच इस तरह का हमला करके अमेरिका की तरफ से अयमान अल जवाहिरी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है और उसे मार गिराया गया है। आदर्श जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। भारत के पास पूरी जानकारी थी कि आखिर किस तरीके से अमेरिका ने यह हमला किया और अल जवाहिरी जो पूरे दुनिया भर में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था उसको मार गिराया गया है। और अमेरिका ने एक तरीके से अलकायदा की कमर तोड़ दी है इस हमले के बाद, क्योंकि 2011 के बाद से अल जवाहिरी जो है वो सर्वे सर्वा था अलकायदा का और अमेरिका ने अल जवाहिरी को खत्म कर दिया है। 2 दिन का वक्त लगा अमेरिका को औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करने में, इसकी जानकारी देने में, क्योंकि लगातार ये सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि ये कंफर्म करना कि जिस विजुअल टारगेट को हमने तबाह किया है, जिसको ढेर किया है, वो अल जवाहिरी ही था। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बड़ी खबर है। अल जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है और मारा कहाँ है? अफगानिस्तान में, काबुल में, जहां से अमेरिकी सेना का विड्रॉल हो चुका है। उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन कैरी आउट कर लिया सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो अयमन अल जवाहिरी था वो पहले नंबर 2 कमांडर था। जैसे ही ओसामा बिन लादेन मारा गया था 2011 में, तो अल कायदा का सबसे बड़ा लीडर था और इसका मारा जाना एक बहुत बड़ी सक्सेस है और 2-3 चीजें दिखाती है। एक तो ये सच्चाई है कि जब से अमेरिकन गए हैं अफगानिस्तान में पिछले साल से, उससे अल कायदा की एक्टिविटी बढ़ गई है अफगानिस्तान में और इन्होंने काबुल के अंदर ही था। और ऐसे में जो दोहा एग्रीमेंट किया गया था कि बोला था तालिबान हक्कानी ग्रुप ने कि हम अल कायदा को जगह नहीं देंगे, वो गलत साबित हुआ। और जिस प्रकार से ये अभी काबुल में रह रहा था और कुछ इसने स्टेटमेंट जो पास किए अमेरिका के अगेंस्ट भी और भारत के अगेंस्ट भी और जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट, तो ऐसे में इसका मारा जाना एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये दिखलाता है कि अमेरिकन अभी ने मन बना लिया है कि जो भी अल कायदा का लीडर है या जो भी इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटी में, वो उसको चुन चुन के मारेंगे। और ये जो ऑपरेशन ओवर द होराइजन हुआ है, इसके अंदर जो ड्रोन से अटैक किया गया, 2 हेलफायर मिसाइल से किया गया है और जिस प्रकार से इसको अल जवाहिरी को मारा गया है, इसके अंदर कोई कोलेटरल डैमेज नहीं। मैं कहता हूं बहुत बड़ी सक्सेस है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत को इसकी खबर थी पहले। इसका मतलब कि कितना भरोसा करता है अमेरिका भारत पे, ये एक बड़ी चीज को जाहिर करता है। जो हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, लीमियो, कोमकासा और बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, वो दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आपस में अभी भरोसा है। और आज की तारीख में अल जवाहिरी का मर जाना और इसको खत्म करना, एक मुझे लगता है टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक नई पीढ़ी की चाल है और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। और जिस प्रकार से अमेरिका ने बहुत टाइम लगाया, इंटेलिजेंस गैदर किया और काबुल के अंदर ये पता लगाया कि कहाँ ये रह रहा है जवाहिरी और कब ये आता है अपने बालकनी में, और जो ऑपरेशन किया गया बहुत साफ सुथरा, विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज। और जिस प्रकार से जो बाइडेन ने बताया उसकी छवि अभी डाउन हो रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से वो अफगानिस्तान से गए या अभी कहीं ना कहीं जो यूक्रेन लड़ाई में, तो इससे काफी उसको मदद मिलेगी कि जिस प्रकार से ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने आके बताया कि एक बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। और एक जो टेररिस्ट था, जो कि नंबर 1 टेररिस्ट आज था, अल कायदा का लीडर था, जिस पे $25 मिलियन का एक प्राइज मनी थी,
जहां पर 9/11 में जब ये इन्वॉल्व था उसके अंदर आप याद रखो 3000 से ज्यादा अमेरिकन मरे थे और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और एक बड़ा धक्का था अमेरिका के लिए। और उसके बाद उन्होंने 2011 के अंदर ओस्मा बिन लादेन को अबोटाबाद में मारा और अब 11 साल के बाद ये जो अल जवारी जो नंबर 1 था अलकायदा का जब वो आज की तारीख में। सर मेरा सवाल ये आपसे ही होगा अगला, क्योंकि आपने कहा कि भारत को ये जानकारी पहले से थी, यानी कि भारत पर बहुत भरोसा करता है अमेरिका, लेकिन यहाँ बीच में बात पाकिस्तान की भूमिका की भी आ रही है कि पाकिस्तान में क्या एयरबेस है अमेरिका का, क्या एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तान का किया गया है अमेरिका के द्वारा ताकि इस हमले को कामयाब बनाया जा सके। इस पर आपका क्या ओपिनियन सर? देखो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या अमेरिका को कोई एयरबेस पाकिस्तान में है या नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर जो एयरबेस अगर हैं तो उसका इस्तेमाल में लगता है कि अमेरिका कर सकता है, मगर अमेरिका के पास और भी बेसिस हैं और उनके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप है वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकता है और ड्रोन्स को कोई ज़्यादा वो नहीं चाहिए बेसिस। मगर 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि क्या ISI को उसका पता था कि अब अल जवारी जो है काबुल में है। मुझे लगता है ये पक्का पता था, क्योंकि इनका हक्कानी नेटवर्क तालिबान से बहुत अच्छा कनेक्शन ISI का, और हक्कानी नेटवर्क को मालूम था ये हो ही नहीं सकता कि अल कायदा का नंबर 1 कमांडर अयमन अल जवारी काबुल के अंदर है और तालिबान की गवर्नमेंट को पता नहीं है। अगर तालिबान की गवर्नमेंट को पता है तो ISI को भी पता है। तो ये एक सच्चाई है जिस प्रकार से पाकिस्तान अबोटाबाद के अंदर मिला था ओस्मा बिन लादेन, और पाकिस्तान बार बार ये कहता जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है ओस्मा बिन लादेन, अंत में वहीं मिला। तो ऐसे में सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर हरदम जो है शक से देखा जाता है। अमेरिका मुझे नहीं लगता उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस करेगा, और ये लगता है ISI का गठबंधन जो है तालिबान हक्कानी नेटवर्क से इसको जाहिर करता है कि जो वादा किया था कि तालिबान को गवर्नमेंट ने कि हम अल कायदा को बिल्कुल जिस दोहा समझौते के उल्लंघन की बात तालिबान की ओर से की गई है, दरअसल तालिबान ने पहले ही खुद उसका उल्लंघन किया था जैसे ही उसने पनाह दी काबुल के अंदर अल जवाहिरी को। ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।